नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसका संशोधन भी उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने लिखा था, जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो बहुत सारे चमत्कारिक सुझाव मिलते हैं। बेबसी के प्लान के खिलाफ एक सुझाव उन लोगों को पेंशन योजना में सम्मिलित करने का है जो लोग कुड़ी बाड़ी के रख सके। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कुड़ी बाड़ी की जगह घर कुड़ी लिख दिया था, जिसका उन्होंने संशोधन जारी किया है। पहले ये जान ले कि हरीश रावत जी कैसी पेंशन की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद इस पर बात करेंगे कि वो यह मांग क्यों कर रहे हैं और क्या प्लान को रोकने के लिए यह सार्थक उपाय है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो कुड़ी बाड़ी पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे। कुड़ी बाड़ी का मतलब होता है घर और बाड़ी का मतलब होता है खेती, यानी जो गांव में रह रहे हैं और खेती बाड़ी के जरिए आजीविका अर्जन कर रहे हैं उनको पेंशन दी जाएगी ताकि वो लोग गांव से पलायन ना करें। हरीश रावत जी का मानना है कि पलायन रोकने के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वो यह भी कहते हैं कि परंपरागत खेती के बिना पलायन रोकने का कोई दूसरा सशक्त उपाय नहीं है। यह ठीक है कि पहाड़ के गांव से पलायन रोकना है तो खेती को महत्व देना होगा, किसानों की उपज के सही दाम देने होंगे और उपज को मंडी तक लाने के साधन विकसित करने होंगे। लेकिन जो लोग खेती कर रहे हैं और गांव में रह रहे हैं उनको पेंशन दी जाए, यह समस्या का समाधान कैसा है? क्या इससे समस्या का समाधान हो सकता है? यह बड़ा एक सवाल है। हरीश रावत जी केजरीवाल की भाषा क्यों बोल रहे हैं? यह प्रलोभन की राजनीति है और हरीश रावत जी प्रलोभन की राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह सामर्थ्यवान बनाने के, संसाधन पैदा करने के उपाय के बजाय ऐसे रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं? खेती और खेती से जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय पहाड़ के गांव तक सुविधा पहुंचाने की योजना और काम करने के बजाय पेंशन, यह समझ से परे की बात है। सुनने में अच्छा लग सकता है क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप ही सोचिए, पहाड़ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाएं पहुंच जाएगी और खेती किसानी कर रहे किसानों को सुविधाएं मिल जाएगी, उनकी फसलों को मंडी तक ले जाने के साधन विकसित हो जाएंगे और मंडी में आने के बाद उनको सही दाम मिल जाएगा, तो क्या पेंशन की जरूरत होगी? और अगर ये सुविधाएं मिल जाएगी तो क्या कोई सोचेगा अपना घर और खेती छोड़कर कहीं प्रदेश में जाने के बारे में? इसीलिए मैं कहता हूं, पेंशन सुनने में शब्द के तौर पर अच्छा है, लेकिन क्या यह स्थायी समाधान है? यह एक सवाल है। हाँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि क्या यह प्लान का स्थायी समाधान है? चुनाव सिर पर है तो प्रलोभन भरी बातें कितनी ठीक है, यह भी एक सवाल है। हरीश रावत आम आदमी पार्टी की तरह बात कर रहे हैं। इससे पहले वो मुफ्त बिजली की बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कर्नल कोटियाल मुफ्त बिजली और मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी कार्ड बांटते हुए उत्तराखंड में घूम रहे हैं। यह कमाल की बात है। गारंटी कार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? क्या उनकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं है या फिर वो केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि कर्नल साहब ने एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसमें मंदिरों के पुरोहित और हिंदुओं में कुछ लोगों को अयोध्या और मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब की तीर्थ यात्रा के टिकट बांटे जा रहे हैं। यह प्रलोभन की राजनीति है। क्या यह सही है? इस पर सवाल बनता है और हरीश रावत भी इसी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। वो भी तब जब उत्तराखंडियत के मुद्दे को उठाने वाले और पहाड़ की तमाम समस्याओं पर वो गंभीर विमर्श शुरू कर चुके हैं। हरीश रावत इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव घोषित कर चुके हैं। क्या वो अपने इस आखिरी चुनाव को जीतने के लिए अपने मुद्दों से समझौता करने पर विवश हो रहे हैं? यह भी सवाल है। इस पर विचार किया जाना जरूरी है क्योंकि 21 सालों में भी उत्तराखंड को वो नहीं मिला है जिसके लोग हकदार हैं। यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए स्थायी समाधान पर बात होनी चाहिए, केवल चुनाव जीतने वाले जुमलों पर नहीं। मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।